एक बड़ा धमाका होने वाला है जो मैं आपको सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे बहुत सारे आपके लोग भी चैतन्य हो जाएंगे। 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में एक बड़ा धमाका होगा। इससे मस्जिद की तुलना मंदिर से नहीं हो सकती। ये जो पाखंडी कुछ लोग गेरुए बस पहन करके टीवी पे आ जाते हैं, हम ये करेंगे, हम भाईचारा फलाना चारा, 2 कौड़ी के 4 फॉलोअर नहीं है, लेकिन देश की तकदीर बदलने के लिए टेलीविजन पे बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। मंदिर जब मंदिर कहलाता है जब उसमें विधि विधान से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। मस्जिद अल्लाह का घर इसलिए नहीं है कि अल्लाह तो सब जगह है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। इस्लाम में मस्जिद का कोई पवित्र स्थान नहीं है। जहां प्रॉफिट मोहम्मद और उनका पूरा परिवार था, वहां हजारों मस्जिदें रोज तोड़ दी जाती हैं। कभी कोई सड़क चौड़ी करनी है, कभी कोई होटल बनना है, लेकिन भारत का मुसलमान भाईचारे का मक्कारी का झूठ भी बोलेगा और बाबा विश्वनाथ के सर के ऊपर मस्जिद बना के बैठेगा कि हम यही नमाज पढ़ेंगे। ये नमाज नहीं पढ़नी, तुम्हें इस भारत के सनातनियों को जलील करना है, और सनातनियों ने जलील होना बंद कर दिया है। सच बात बोलिए, किसको कितनी अच्छी लगे या ना लगे, बात सच रहनी चाहिए। इसलिए ये लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो किसी को मारने से समाप्त हो। ये एक जहरीली बीमार मानसिकता है, इसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप कोविड के लिए दवा ढूंढ सकते हैं तो इस्लामिक जिहाद की दवा भी आप ही को ढूंढनी है। ये जिहाद इसमें घुस गया है। बार बार कहा गया, शुरू में भी कहा गया, कर्नल साहब ने भी उसका जिक्र किया, आतंकवाद का धर्म, आतंकवाद का धर्म। मैंने बनारस के अंदर 5 साल पहले कहा था कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। और मजहब का पता अगर किसी को नहीं चल रहा है तो मैं बता देता हूं, आतंक का मजहब है इस्लाम। और जो आतंकवादी किताब की प्रेरणा से 9/11 कर रहा है, 26/11 कर रहा है, मुसलमान उसे अपना हीरो मानते हैं। फिर कहा गया कि देखिए इसका तो कोई मजहब ही नहीं है। जब तक वो आतंकवादी घटना करता है तब तक मजहब पता नहीं चल रहा, क्योंकि मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको मार दें एनकाउंटर में, तो फिर कहेंगे इसका नमाज जनाजा होना चाहिए। मेरा एक ही मशवरा है जो बनारस में 5-6 साल पहले ने BHU में मैंने दिया था, जो भी इस्लामिक आतंकवादी मरे या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो आतंकवादी है उसको चौराहे पे खड़े करके गोली मारें। ये तो एक काम है। और जिस मजहब का वो हो, पता ना चल रहा हो तो खोल के भी देख सकते हैं। कोई झूठ बोले तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मजहब तो पता चलना ही चाहिए। मेरा मानना है शहर का सबसे बड़ा जो कूड़ा घर हो, उस कूड़े घर में उस इस्लामिक जिहादी को रखिए और उसमें आग लगा दीजिए। ये मेरे पीछे इसकी थ्योरी है, कोई नफरत की बुनियाद पे नहीं कहता मैं कोई बात। इसलिए आग लगा दीजिए। आग लगाने के बाद जिन मुसलमानों में ये गलत फहमी है कि ऊपर जाने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, जल जाने के बाद ऊपर चले भी गए तो जल सब गया, करोगे क्या? इसलिए आतंकवादी बनने की जो प्रेरणा है कि अल्लाह ने ऊपर हूरें, और हूरों का भी डिस्क्रिप्शन अजीबोगरीब है। यहां रहते हुए जमीन पे मुसलमान कहता है शराब हराम है, लेकिन इन्हीं के लंबी लंबी दाढ़ियों वाले मौलवी टेलीविजन पे आते कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, अल्लाह की राह में तुमने काफिर का कत्ल अगर किया तो अल्लाह ने ऊपर शराब की नदियां बहा रखी हैं, यहां मिल नहीं रही, वहां शराब की नदियां हैं, यहां हराम है, वहां हलाल हो जाए। कैसा कैसा टेलीविजन पे एक से एक बड़ा मौलवी कारी आता है, कहा, और अपना फ्रस्ट्रेशन जिसने कभी महिला को नहीं देखा ऐसा डिस्क्रिप्शन करता है, ओ हो, ऐसी होगी वैसी होगी। उसकी खूबसूरती की परिभाषा आप सुनेंगे तो लगा कि सिर्फ हूरों के अलावा ये कुछ और करता ही नहीं है।
उस दिन पता चलेगा कि आतंकवादी का मजहब नहीं होता, जब चौराहे पे उसे जला दिया जाए। और अगर इस देश का मुसलमान ईमानदार है, जिसे मैं मानता नहीं हूं, वो ये मांग करे, जाए इस भाग्यनगर के अंदर जिस मुसलमान बच्ची ने एक दलित हिंदू लड़के से शादी कर दी, उसके शौहर को मारने वालों को ये मुसलमान जाएं, नमाज पढ़ें जुमे की और कहें कि हम सब जाएंगे। और आज जिस आदमी ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ा है इसलिए कि वो हिंदू था, उसको हम जिंदा जलाएंगे, तब पता चलेगा कि आप ईमानदार हैं। लेकिन टेलीविजन पे आके क्या कहेंगे? हम कहते हैं इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जैसे इनके कहने से मिली जा रही है। उन्होंने कहा हमने तो कह दिया। एक कह रहा है 25 करोड़ कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारा यकीन है, हमारा अकीदा पूरा कर रहा है। इसलिए 2022 के भारत में मैं आप सबसे एक ही विनती बार बार कर रहा हूं, और हिंदुस्तान के किसी कोने में भी अगर आपको यह खबर मिल जाए कि हमारी टीम का कोई सदस्य किसी की पार्टी लाइन में खड़ा हो टिकट लेने के लिए, उस घड़ी से बोलना बंद कर देंगे, कभी नहीं आएंगे। इसलिए आप फिर अपनी आखिरी अपील के साथ कहना चाहता हूं, विष्णु शंकर जैन के पिता ने जो काम किया है इस देश के 99% लोग नहीं जानते। आपके बीच में जब ऐसे योद्धा खो जाते हैं तो नए योद्धा पैदा होने में शर्माते हैं कि ये समाज जिनके लिए हमने सब कुछ किया ये हमको जानता तक नहीं है। दलालों को, चाटुकारों को बड़े बड़े पदों पे बैठ करके आप उस बहादुर लोगों का मजाक उड़ाते हैं। विष्णु शंकर जैन के पिताजी का एक कारनामा आपको बताता हूं, आपको लगेगा क्या कभी हमने सोचा था। बाबर द्वारा भगवान राम के मंदिर को तोड़कर वहां जो मस्जिद बनाई गई थी, 6 दिसंबर 1992 को सनातनी हिंदुओं के पुरुषार्थ ने उस मंदिर को पे बनाई हुई वो तथाकथित मस्जिद, उस ढांचे को ढहा दिया। कोर्ट में बहुत सारे ज्ञानी हैं, कोर्ट ने तत्काल कर्फ्यू लगा दिया और पूजा बंद हो गई। अगर आपका एजेंडा सनातनी है, इसी व्यवस्था में से विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भारत का संविधान, इसे पढ़िए आप लोग, भारत का संविधान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक जीवित एंटिटी मानता है। यह भारत का संविधान कह रहा हूं, आपको मजाक लगेगा। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने कहा कि यही संविधान मुझे अपनी पूजा से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी आतंकी ने, किसी आदमी ने, किसी व्यवस्था ने मेरे आराध्य देवता की पूजा में विघ्न डाला है, इसकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत में इस बात को सुनिश्चित करें कि मेरी बरसों से जो निरंतर पूजा हो रही थी वो पूजा किसी कारण से रुकनी नहीं चाहिए, और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। एक ही लाइन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजों के सामने ऐसा सन्नाटा छाया और उन्होंने कहा कि आपका तर्क बिल्कुल ठीक है, आपकी पूजा का जो आपका अधिकार है वो निरंतर जारी रहेगा। और उसी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भगवान राम की जो जगह थी, जहां वो मस्जिद थी जिसको तोड़ करके इस देश के पुरुषार्थियों ने मिसमार कर दिया था, तत्काल प्रभाव से भगवान राम की मूर्ति को उठा करके एक टेंट में रखा गया और कहा कि यहां राम की पूजा निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसलिए पूजा का अधिकार आपको मिला। विष्णु शंकर जैन के पिताजी किसी लाइन में नहीं खड़े हुए, किसी पार्टी में टिकट लेने नहीं गए कि हमें राज्यसभा दे दो, हमने 2 वकील का काम कर दिया है। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनके बेटे ने ही कुतुब मीनार, जिसे आप कहते हैं क्या क्या इस्लामिक मुसलमानों द्वारा बनाया गया क्या आर्किटेक्चर है, ये जाहिल रेगिस्तान में कोई मिलती है ऐसी जगह जहां ये कोई बिल्डिंग बनाई हो?
और इनका इतिहास तो इतना कलाकारी का है, आपके शहर का भी कहता है जब हम जाएंगे तो कुतुब मीनार और ताजमहल साथ ले जाएंगे। उस जाहिल से पूछो तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी कोई आर्किटेक्चर बनाया था? आज भी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पैसा तेल बेच करके अमेरिका के लोग आपके यहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, आज भी आप टॉयलेट नहीं बना पाए और हमसे कह रहे हो कि ताजमहल हमने बनाया था। कुतुब मीनार के ऊपर यही सवाल हमने खड़ा किया और आपके सोने की पराकाष्ठा यह है कि आप हर चीज में पिकनिक और हर सीरियस काम के अंदर आप इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। आप कुतुब मीनार गए, आप चले आए और आपने नहीं देखा, लेकिन हम पागलों को वो चीज क्यों नजर आती है जो किसी को नजर नहीं आती है। कुतुब मीनार के ऊपर अरबी में लिखा हुआ है, ये इतने झूठे मक्कार हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पत्थर लगा हुआ है जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूशन है, वो लिखता है साफ साफ, सरकारें छोड़ दीजिए, कोई 14 से नहीं लिखा है, वहां लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनाई गई। हमने वो कागज निकाला कि उसके नीचे गणेश जी की भी एक मूर्ति लगी हुई है। सरकार असमंजस में फंस गई है कि सरकार खुद ही कहती है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके कुतुब मीनार बनी थी। हमारी दलील, तथ्य इतने ताकतवर हैं, या तो ये धराशायी होगी या वहां जो मंदिर है उसका पुनरुद्धार होगा। ये भी पिटीशन विष्णु शंकर जैन के कहने पे चल रही है। हमारी टीम के लोग किसी क्रिमिनल से पैसा इधर से मिलेगा उधर से मिलेगा इस काम के लिए वकालत के पेशे में नहीं गए। दोनों बाप बेटों ने एक ही कसम खाई है, इस देश में सनातन धर्म के लिए जहां भी कुछ होगा वहां वो जाएंगे, चाहे कोई पैसा दे या न दे। एक बड़ा धमाका होने वाला है जो मैं आपको सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे बहुत सारे आपके लोग भी चैतन्य हो जाएंगे। 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में एक बड़ा धमाका होगा। बम का धमाका नहीं, ये कोई और करता है, हम नहीं करते। हम धमाका दूसरा कह रहे हैं, सनातन को जिंदा करने वाला धमाका कह रहे हैं। हम वो वाला नहीं कह रहे कि हमारा लड़का पढ़ लिख के जाएगा और हवाई जहाज उड़ाएगा। उनका जाता है वो हवाई जहाज ही उड़ा देता है। दोनों में फर्क है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे काम ऐसा नहीं है कि मैं यहां सिर्फ आपके बीच में खड़ा हूं तो काम नहीं हो रहा, लगातार दिन रात लंबा काम हो रहा है। इसलिए 50 लोग आज श्रृंगार गौरी के मंदिर में मुसलमान घुस के बैठ गए हैं। हम यहां आने नहीं देंगे, हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। ये अल्लाह मियां से भी ऊपर है। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है 9 तारीख के बाद, आप ढंग से ऑर्डर देंगे तो सुबह दोबारा मिलेंगे नहीं वहां वो।